बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। हम पढ़ रहे हैं द पीस ऑफ स्ट्रिंग और हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था लेक्चर 6 में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ और हम इसको कैरी ऑन करते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको ट्रांसलेशन भी ख्याल से सुनिए। एडिशनल क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो केयरफुली लिसन द लेक्चर। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 32, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन तो हो गया था कि एक विलेज लाइफ स्टोरी है और वहाँ पे ये है कि एक हॉल है जहाँ पे सब मिल के खाना खाते हैं जब मार्केट का डे या एक पूरा बिजनेस डे जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, चिकन, पिजन, मटन, बीफ, ये लेग्स वगैरह, रोस्टेड लेग्स और रोस्टेड बीफ। इसके बाद ये डिस्कशन हुई है कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स, दे आर टॉकिंग अबाउट वेदर एंड सेल्स एंड परचेजेस। और फाइनली एक अनाउंसमेंट होती है, इसमें बताया जाता है कि एक पॉकेट बुक या एक बटवा जो है वो खो गया है, तो जिसको मिले वो वापस कर दे मेयर को, मेयर के ऑफिस में या दफ्तर में, या फिर मिस्टर जेम्स को जो कि इस सारे हॉल के केयर टेकर और सुपरवाइज़र हैं। सो लेट्स सी क्या बटवा मिला, पॉकेट बुक या वो पर्स मिला। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, खाना ख़त्म होने के बाद कंक्लूड हो जाता है, जो एंड हो जाती है चीज़, कंप्लीट हो जाती है। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पुलिस का सरबराह या पुलिस का अफसर मंजर पर ज़ाहिर हुआ, यानी सामने आया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड एट अनदर एंड ऑफ द टेबल, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि मेज़ के दूसरे कोने पर बैठा था, रिप्लाइड, जवाब में बोला, हियर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, पुलिस अफसर उसके पास गया एंड सैड, और बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस। मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेहरबानी करके मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक आएंगे? अकम्पनी होता है मतलब साथ साथ चलना, गो अलॉन्ग। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज एंड डिस्टर्ब्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान, सरप्राइज होता है ना, शॉक्ड हो जाना। फॉलोड द पुलिस ऑफिसर, हैरान और परेशान मिस्टर ह्यूबर्ट पुलिस अफसर के पीछे चल पड़ा। द मेयर, अब मेयर का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो जो मेयर था, जो सारा कंट्रोलर था उस इलाके का, वो किस तरह का इंसान था। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर एक मोटा ताज़ा संजीदा आदमी था। स्टाउट होता है थोड़ा सा हेल्दी, बल्कि एक मोटा सा या भारी भरकम संजीदा आदमी। वाज वेटिंग फॉर ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट, ही सेड, उसने कहा, यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, आज सुबह आपको मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटवा उठाते हुए देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट, द सिंपल कंट्री मैन, वो सादा देहाती, अब सिंपल सादों को कहते हैं। कंट्री जो होता है वैसे मुल्क को कहा जाता है, लेकिन कंट्री का एक मतलब होता है एक इलाका, एक गांव टाइप छोटा सा टाउन, उसे भी कंट्री कहा जाता है। तो हम यहाँ पे कंट्री मैन मीन्स विलेजर। एक सादा देहाती लुक्ड एट द मेयर, उसने मेयर को देखा, एस्टाउंडेड, हैरान, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले ही डरा हुआ या खौफजदा, बाय द सस्पिशन, उस शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो कि उसके ऊपर किया जा रहा था। सस्पिशन होता है वो डाउट, मतलब वो इतना इनोसेंट और ऑनेस्ट सा, सिंपल सा, गरीब सा बंदा था, उसको बड़ा ही पहले ही हैरान था कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब तो सीधा सीधा उस पर कह ही दिया गया उसको कि भाई तुमने उठाया है, तो ये बेचारा हक्का बक्का हैरान परेशान रह गया। वाई मी, क्यों मुझे? अब यहाँ पे पॉज है वाई के बाद, इस और मी एक इस सेंस में कहा गया, हालांकि मी इज़ नॉट अ क्वेश्चन, लेकिन मी कहा जा रहा है जैसे वो पूछ रहा था कि मुझे, मी, मुझे। मी पिक्ड अप द पॉकेट बुक, मैंने बटवा उठाया। येस यू योर सेल्फ, हाँ तुम ही ने। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सुना नहीं, या मैंने कभी इसके बारे में
इसको देखा नहीं या मैं इसके बारे में नहीं जानता, ठीक है, इसका ये मीनिंग हो सकता है। बट यू वर सीन, लेकिन आपको देखा गया। अब ये जो तीनों लाइंस हैं ना, वाई मी से लेके यू वर सीन तक, ये इसको आप हाईलाइट रखोगे, ये कोटेशन मार्क्स में लिखी हुई हैं, ये पंक्चुएशन में आ सकती हैं, शायद एक्सरसाइज में भी हैं। तो आपने देखना है कि यहाँ पे हर एक सेंटेंस के बाद कोटेशन मार्क्स क्लोज हो रही हैं, फिर स्टार्ट हो रही हैं, फिर बंद हो रही हैं। ये 4 सेंटेंसेस हैं, वाई से लेके पॉकेट बुक, देन येस से योरसेल्फ, बाय से इट, बट से सीन, यानी ये 4 अलग अलग सेंटेंसेस हैं और अलग अलग कोटेशन मार्क्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो एक कोटेशन मार्क्स क्लोज हो रही है तो दूसरी बात वो जवाब दे रहा है, वो जो मेयर है वो जवाब में बोल रहा है यस यू योरसेल्फ। अब यहाँ पे बताया नहीं गया कि मेयर रिप्लाइड, लेकिन बस हमने इन कोटेशन मार्क्स से आइडिया लगाया कि वो जवाब दे रहा था और ये ऐसे बात कर रहा था, ठीक है। तो इन चारों सेंटेंसेस को आपने देखना है कि ये सब अलग अलग कोटेशन मार्क्स में, सबको एक कोटेशन मार्क्स नहीं दिए गए। जब खाना ख़त्म हो गया, पुलिस का सरबराह या पुलिस अफसर सामने आया या उस मंज़र पर नमूदार हुआ। उसने पूछा, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद हैं? मिस्टर ह्यूबर्ट जो मेज़ के किनारे पर बैठा था, जवाब में बोला, मैं यहाँ हूँ। पुलिस अफसर उसके पास गया और बोला, मिस्टर ह्यूबर्ट, आप मेहरबानी करके मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे। मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान पुलिस अफसर के पीछे चल पड़ा। मेयर एक भारी संजीदा आदमी ह्यूबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने कहा, आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटुआ उठाते देखा गया। मिस्टर ह्यूबर्ट सादा से देहाती मिस्टर ह्यूबर्ट सादा से देहाती ने मेयर को हैरान होकर देखा और वो पहले ही अपने ऊपर किए गए शक की वजह से खौफज़दा था। क्यों? मुझे मैंने पॉकेट बुक या बटुआ उठाया? हाँ, तुम ही ने। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन तुम्हें देखा गया। अब बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, बाय जब जैसे हम बाय गॉड कहते हैं तो बाय गॉड मतलब खुदा की कसम, वो कसम वाले सेंस में भी बाय आता है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुआ उठाते देखा गया। हु सा मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना, द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना जो कि रख्त साज हैं, उन्होंने तुम्हें बटुआ उठाते देखा। हार्नेस मैन होता है एक हॉर्स को कैरी करने वाला या हॉर्स को लुक आफ्टर करने वाला। एक जो हॉर्स कैरिज होती है, बग्गी कह लें या टांगा कह लें, उसकी जो लुक आफ्टर करता, ख्याल रखता है घोड़े का और उसकी जो सारी चीज़ों का, उसको हार्नेस मैन कहते हैं। तो अ पर्सन हु टेक्स केयर और अ पर्सन या केयर टेकर ऑफ अ हॉर्स कैरेज, ये कह सकते हैं हम इसे उर्दू में कहते हैं रख्त साज, रे खे ते और साज, यानी सामान वगैरह की देखभाल करने वाला। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुए के साथ देखा गया। किसने मुझे देखा? मिस्टर मनाना रख्त साज ने तुम्हें बटुआ उठाते देखा। अब ये उसका रिप्लाई है, इसलिए कोटेशन मार्क्स अलग किए गए। Mr. Hubert, the old man remembered, understood and flushed with anger. Mr. Hubert, बूढ़े आदमी ने कुछ याद किया, समझा और गुस्से से लाल हो गया। फ्लश हो जाने यानी उसका रंग चेंज हो गया, विद एंगर। ओह हिम, अच्छा वो, यस, हाँ। अब ये सारी याद चीज़ें आ रही हैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने बताया सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए नहीं आएगा, स्ट्रेस के लिए भी आ सकता है। सो हेयर द पॉइंट इज एक्सप्रेशन और स्ट्रेस। ही सॉ मी पिक अप द स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते देखा। एंड एज ही सेड सो, और जैसे उसने ऐसा कहा, ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा निकाला। मतलब साथ ये कहा कि मैंने तो ये रस्सी का टुकड़ा उठाया था, और उसको लगा होगा कि मैंने बटुआ उठाया है, उसने मुझे ये उठाते देखा। ओ वो, हाँ, उसने मुझे ये रस्सी उठाते देखा, और जैसे उसने ऐसा कहा, उसने अपनी जेब से एक रस्सी का टुकड़ा बाहर निकाला। ड्रू आउट यानी टेक आउट। बट द मेयर शुक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर ना में हिलाया और said और बोला, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मनाना, हु इज़ अ मैन ऑफ द क्रेडेंस,
तो मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो काबिल यकीन या काबिल भरोसा इंसान है, मिस टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, उन्होंने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया। अब वर्दी मीन्स कोई भी वैल्यूएबल चीज़, कोई भी कीमती चीज़, उसको वर्दी या वैल्यूएबल कहते हैं। और दूसरी चीज़ आ रही है क्रेडेंस। क्रेडेंस कहते हैं क्रेडिबिलिटी जैसे होती है, यकीन करना, किसी चीज़ पे यकीन होना। तो क्रेडेंस हो गया बिलीफ, ठीक है। तो वर्दी क्रेडेंस को हम ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा बंदा जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, बिलीव किया जा सके। और कॉर्ड होता है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी कॉर्ड रोप या स्ट्रिंग को कहते हैं। मिस्टूक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक गलती को भी कहते हैं, लेकिन मिस्टेक एज अ वर्ब आया हुआ है, जिसका मतलब होता है गलती, गलत समझना, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ मिस लगा दे तो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी हो जाती है। तो इसी तरह ये टुक के साथ मिस लगा के गलत लेना या गलत समझना। लेकिन मेयर ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, तो मुझे यकीन नहीं दिला सकते कि मिस्टर मनाना जो कि काबिल भरोसा शख्स हैं, उन्होंने गलती से रस्सी को बटवा समझ लिया। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। पेजेंट होता है किसान, फार्मर को कहते हैं। फ्यूरियसली एंगरली और एग्रेसिवली, गुस्से से। मिस्टर ह्यूबर्ट ने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया। स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका। टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए। अटेस्ट करना, कंफर्म करना। स्पैट स्पिट की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब है ज़मीन पे थूकना। और लिफ्टेड हिज हैंड, जैसे हाथ हम कहते हैं ना कि बस बहुत हो गया, उस सेंस में उसने अपना हाथ उठाया। और दूसरी ये भी सेंस हो सकती है जैसे कसम खा रहा हो, हलफ ले रहा हो, तो वो इस तरह का उसने हाथ उठाया। एंड सैड इन द मोस्ट एग्जैस्परेटिंग टोन, और बहुत गुस्सीले लहजे में बोला। एग्जैस्परेटिंग होती है बहुत ही एग्रेसिव, बहुत फ्यूरियस टोन जो होगी गुस्से वाली, उस टोन में बोला, इट इज़ नेवरदलेस। नेवरदलेस है हाउएवर, बट या इवन, ताहम या फिर भी या स्टिल। फिर भी ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, ये खुदा का सच है। द सेक्रेड ट्रुथ, मुकद्दस सच। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, मैं इसे अपनी रूह और अपनी निजात की कसम खाकर दोहराता हूँ। फिर से सुन ये लाइन्स। मिस्टर ह्यूबर्ट किसान ने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया एक तरफ, और अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए एक तरफ थूका, और इंतहाई गुस्सीले लहजे में बोला, ये फिर भी खुदा का सच है, मुकद्दस सच, मैं इसे अपनी रूह और निजात की कसम खा के दोहराता हूँ। अब सेल्वेशन क्या होती है, जो क्रिश्चियन जो है इनका एक बिलीफ है कि बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, यानी क़यामत से पहले क्या होगा कि हज़रत ईसा ज़हूर करेंगे, दोबारा आएंगे, और वो सारे क्रिश्चियंस को ना निजात दे देंगे, मतलब वो उनको सारे गुनाहों से पाक कर देंगे और उनको जहन्नुम से निजात देंगे, उनकी शिफात करेंगे। क्रिश्चियंस का बिलीफ है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्रिश्चियन थे, तो वो कह रहे हैं कि उस निजात की कसम, यानी एक इंसान जिस नेक चीज़ की या मुकद्दस चीज़ की कसम खा सकता है, ह्यूबर्ट ने हर उस चीज़ की कसम खाई थी। पहले अपनी इज़्ज़त की कसम इसलिए खा रहा था क्योंकि उसके पास वही इज़्ज़त ही थी, क्योंकि गरीब इंसान के पास ना पैसा, ना दौलत, ना इस तरह के कोई बड़े बड़े लोगों से रिलेशंस होते हैं, तो उसके पास एक इज़्ज़त ही होती है। तभी उसने इज़्ज़त की कसम खाई थी, जो उसकी कीमती चीज़ थी, और जो कि अब शायद बाकी नहीं रहेगी इतने इल्ज़ाम के बाद। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, काफ़ी देर तक कीचड़ में देखते रहे, टू सी इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए कि कोई पैसे तो नहीं गिर गए। द गुड सोल, वो नेक रूह मिस्टर ह्यूबर्ट, चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, ज़िल्लत और खौफ से उसका दम घुटने लगा। चौक जो होता है उसका मतलब होता है जैसे हम जब खाना खाते हुए बातें करें या बहुत ज़्यादा खाना एट ए टाइम खा लें तो वो चॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, दम घुटने लग जाता है, यानी गले में फंस जाता है कुछ। तो ह्यूबर्ट को ऐसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है और सांस नहीं आ रही है इस ज़िल्लत की वजह से। नेक रूह मिस्टर ह्यूबर्ट का दम ज़िल्लत और खौफ से घुटने लगा, सांस रुकने लगी।
इंडिग्नेशन को हम कह सकते हैं इंसल्ट और डिस्ग्रेस और डिफेम। फियर टेरर, खौफ। चॉक्ड कहते हैं सफोकेशन को, स्टिफल होना, सांस घुटना। हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, कोई ऐसे झूठ किस तरह बोल सकता है जो टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार शख्स की इज्जत उतारने के लिए या छीनने के लिए। हाउ कैन एनीवन, कोई ऐसा कैसे। अब ये हो गई इसकी लाइन कि वो इतने शौक में था कि उसको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ कि एक ऑनेस्ट इंसान की रेपुटेशन या उसकी इज़्ज़त कैसे यूँ छीनी जा सकती है एक झूठ बोलकर। देयर वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट की रेजिस्टेंस का, उसके एहतजाज का, उसकी लड़ाई का, उसकी मज़ामत का कोई फ़ायदा नहीं था। प्रोटेस्टिंग होता है, प्रोटेस्ट करना यानी रेजिस्ट करना, आगे से फ़ाइट करना, आर्ग्यूमेंट करना। फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने उसका यकीन ना किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन्ड, मिस्टर मनाना बार बार दोहराता रहा दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने बटवा उठाया था। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे, एक दूसरे को अब्यूज़ करते रहे। दैन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उसके पास कुछ ना मिला। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट, आखिरकार ह्यूबर्ट को मेयर ने छोड़ दिया। डिस्चार्ज करना मतलब लीव और जाने देना। विद वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस धमकी के साथ कि वो अवामी वकील से मशवरा करेगा एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और अगले फर्दर को नेक्स्ट कहते हैं, मज़ीद अहकामात के बारे में पूछेगा। पब्लिक होते हैं सरकारी या अवामी, और प्रोसिक्यूटर लॉयर या एडवोकेट को कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो चाहता था कि अभी मैं इसको गिरफ़्तार करूं, लेकिन उसके लिए उसको वकील की परमिशन चाहिए थी कि क्या हम इसे गिरफ़्तार करवा सकते हैं। तो कहता था कि मैं वकील से कांटेक्ट करके तुम्हें फिर पूछूंगा कि क्या करना है तुम्हारे साथ। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे, आपने इसको रिवाइज़ करना है और आखिर में हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। कोई कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा तो यू मे आस्क, ओके।